नमस्कार व्यूवर्स, मेडिटेशन हब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन की हर मुश्किल का हल छिपा है। गीता में दिए गए आदर्श, सिद्धांत और उपाय न सिर्फ आत्मा के सत्य को प्रकट करते हैं बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में सहायता देते हैं। इसका अध्ययन न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता है बल्कि यह हमें अच्छे कर्म, सही निर्णय लेने की कला और जीवन की सामान्य समस्याओं का समाधान सिखाता है। गीता के दूसरे अध्याय शुरू करने से पहले हम परमात्मा की आराधना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम मम देव देव। अर्थ, हे परमात्मा, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु और मित्र हैं, आप ही मेरी विद्या और धन है, आप ही मेरा सब कुछ है। हे देवों के देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। बिना देरी किए अब शुरू करते हैं हम गीता का दूसरा अध्याय। जब अर्जुन ने युद्ध में भाग लेने से इनकार किया, वह युद्ध में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ लड़ने के लिए अनुत्सुक नहीं था। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उनसे सांख्य योग के अंतर्गत उनके कर्तव्य और धर्म का पालन करने की बात की। इस अध्याय में भगवान कहते हैं, बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के कार्य करने वाला इस दुनिया में पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। कहने का अभिप्राय है, अगर हम परमात्मा की शरण लेकर कोई भी काम करते हैं तो हम पाप और पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, तुम समत्व रूप योग में लग जाओ, अर्थात अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी में एक ही तरीके से समभाव से तुम बस अपना कर्म करो, कर्तव्य करते रहो। श्री कृष्ण सांख्य योग में आगे बताते हैं, हम काल चक्र में फंसे हैं, हम आते हैं और जाते हैं, हम कल भी थे और आगे भी होंगे। यह जीवन का खेल निरंतर चलता रहेगा। भगवान ने इस अध्याय के माध्यम से मन, शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को प्रकट किया है। उन्होंने बताया कि आत्मा का दुख और सुख नहीं होता, ये सब केवल शरीर और मन के विकल्प होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि उसे मन की कमजोरी के आगे समर्पण नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसी कमजोरी के सामने समर्पण कर देगा तो उसे स्वर्ग तो नहीं मिलेगा, बल्कि इसके विपरीत उसे अपमान का सामना करना पड़ेगा। इसमें भगवान एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं, कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि आपका कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन आपका हक नहीं है कि कर्मों के फल में दिलचस्पी रखना। कर्म करने में लगे रहें लेकिन उसके फल की चिंता ना करें। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताया है। यह सिखाया है कि हमें किसी भी कार्य को निष्कलंक भाव से करना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ में भगवान ने इसमें 4 बातें और बताई हैं कि तुम अपना कर्म करो लेकिन फल की चिंता न करो। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे लिए सुख, तुम्हारे सुख के लिए नहीं, अर्थात तुम अपने कर्मों के फल के भोक्ता नहीं हो। यहाँ तक कि कर्म करते समय कर्ता होने का भी अहंकार न करें। अकर्मण्य रहने में आसक्ति न रखें। मीन्स हमें कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें हर उम्र में अपना कर्म करते रहना चाहिए। हर पड़ाव पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कर्म को अपने आप ही करें। भगवान की शरण में आकर खुद को कर्ता न मानकर भगवान को कर्ता मानकर कर्म करें। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं आपको। सोचिए कि एक खिलाड़ी है जो बड़े मैच में खेल रहा है। आपने कई महीनों तक मेहनत की, अच्छी तरह से ट्रेनिंग ली, खुद को पूरी तरह से समर्पित किया। मैच का दिन आता है और आपकी टीम में काफी समर्थ खिलाड़ी होते हैं। मैच शुरू होता है, खेल की रफ्तार तेज होती जाती है। आप भले ही मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आपकी टीम हार जाती है। लेकिन आपको इससे निराश नहीं होना, क्योंकि इस खेल में आपने खेल का मजा लिया, टीम का साथ दिया और इस हार से बहुत कुछ नया सीखा जो आगे आपकी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। यही बताता है हमें सांख्य योग कि हमें कर्म करते रहना चाहिए।
हम सब ऐसे ही ज़िंदगी के खिलाड़ी हैं, हर मोड़ पे हमें कभी हार और कभी जीत का सामना करना पड़ता है। वहाँ हमें गीता के ज्ञान से शिक्षा लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, साथ में मेडिटेशन करते रहें। अगर आप आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यह आपके जीवन में नई दिशा देने का एक शानदार मौका है। हमारे चैनल पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान, सुख शांति की अनुभूति, आत्मा के रहस्यमय पहलुओं के बारे में रोचक और शिक्षाप्रद वीडियो मिलेंगे। आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर में शामिल हों। धन्यवाद।